हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए गंगा अवतरण में आगे पढ़ते हैं। भई थकित छब चकित हेरे हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। चलिए शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। थकित माने स्थिर, हर माने शिव, आनहि के अन्य के, चोप माने उत्कंठा या उमंग, चिकनाई प्रेम की स्निग्धता। ब्रह्मलोक से भूलोक पर उतरी गंगा शिव के अनुपम रूप का दर्शन पाकर उन पर मुग्ध हो जाती है। गंगा के शिव पर मुक्त होने के इसी भाव को इन पंक्तियों में सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। भई थकित छव चकित हेरे हर रूप मनोहर, यानी कि शिव के अनुपम और तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे और उनके रूप की आभा को निहारती रहे। यानी भई थकित छव चकित हेर हर रूप मनोहर, होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। तो निहारती हुई स्थिर हो गई, यानी शिव जी को निहारती हुई गंगा जी स्थिर हो गई और उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, है ना। हुई आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, धरोहर हो गया यानी कि किसी और के हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, और गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और उत्कंठा जागृत हो उठी थी, यानी क्रोध की जगह पर कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो गई थी। उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था। चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। अब क्या होता है, अब गंगा के मन में रुक्षता यानी कि जो रूखापन था उसके स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। चलिए एक बार फिर देखते हैं। शिव के अनुपम और तेजस्वी रूप को देखकर गंगा धन्य हो गई। गंगा के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे तथा उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई। उनके शरीर में स्थित प्राण अब पराये हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र ही रह गए। गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी थी। उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था तथा अब गंगा के मन में रूखेपन के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता आ गई थी। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। शिव के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास, रस क्रोध का शांत होना तथा रति की उत्पत्ति दिखाई गई है। गुण माधुर्य, छंद रोला। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।